दांतों में कीड़ा न लगे, इसलिए यह लड़की तो कैंडी खाते खाते भी अपने दांत ब्रश करती रहती थी। एक सुबह उसका भालू दोस्त बड़े प्यार से उसके लिए ओटमील बनाता है, लेकिन लड़की उसे घिन से देखने लगती है। तब भालू उसके लिए अंडा फ्राई करता है, फिर भी लड़की खुश नहीं होती। आखिरकार भालू मजबूरी में उसके लिए एक बड़ा सा हॉट डॉग बनाता है। इस चक्कर में उसका दिन का सबसे अच्छा मछली पकड़ने का समय भी निकल जाता है। लेकिन जैसे ही खाना तैयार होता है, लड़की कहती है कि उसे सिर्फ कैंडी खानी है। यह सुनकर भालू गुस्से में हॉट डॉग को कूड़ेदान में फेंक देता है, फिर अपनी फिशिंग रॉड उठाकर गुस्से में बाहर चला जाता है। कुछ ही देर बाद लड़की को जोर की भूख लगने लगती है। तभी उसकी नजर अलमारी पर रखे चीनी के टुकड़ों पर पड़ती है। वह खुद कुछ बनाने का फैसला करती है। वह सारे शुगर क्यूब्स एक बड़े बर्तन में डाल देती है, फिर उसमें पूरा एक बाल्टी पानी डालती है। इसके बाद वह बगीचे में जाकर ताजे फल तोड़कर लाती है, उन्हें भी बर्तन में डालकर अच्छे से मिलाती है। 2 घंटे तक पकाने के बाद वह छोटे छोटे लकड़ी के स्टिक ले आती है और इस तरह वह अलग अलग आकार की फ्रूट लॉलीपॉप बना लेती है। फिर वह खुशी खुशी अपनी बनाई हुई कैंडी खाने लगती है। तभी भालू खाली हाथ वापस लौटता है। लड़की की बनाई हुई कैंडी देखकर वह हैरान रह जाता है। लड़की खुशी से उसे भी कैंडी खाने के लिए बुलाती है, लेकिन भालू गुस्से में सारी कैंडी छीन लेता है और इशारे से उसे दांत ब्रश करने को कहता है। लेकिन लड़की ने चुपके से एक कैंडी छिपा रखी थी। जैसे ही वह उसे खाती है, उसके दांत में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। मजबूर होकर उसे भालू से खराब दांत निकालने में मदद मांगनी पड़ती है। वे सड़े हुए दांत में फिशिंग लाइन बांधते हैं। भालू पूरी ताकत से खींचता है, लेकिन दांत हिलता तक नहीं, उल्टा धागा टूट जाता है। अब उनके पास डेंटिस्ट के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन जब लड़की डेंटिस्ट के 2 मीटर लंबे विशाल प्लायर देखती है तो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वह गलती से पहाड़ी से लुढ़क जाती है, लेकिन इसी गिरने से उसका खराब दांत बाहर निकल जाता है। फिर भी लड़की अपनी गलती से कुछ नहीं सीखती, बल्कि उसके दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है। अब वह कैंडी खाते खाते ही दांत ब्रश करेगी और जैसा सोचा था, कुछ ही समय बाद वह फिर से डेंटिस्ट की कुर्सी पर बैठी नजर आती है।